आवागमन के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिवान जंक्शन को बलिया जंक्शन से रेल लाइन से जोड़ दिया जाए। माझी स्टेशन को लार स्टेशन ऊपी से जोड़ दिया जाए। इससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। सूत्री हमारा विजन है इस क्षेत्र की विकास के लिए। जैसे सिंचाई है, सिंचाई की नदियों का पानी पूर्ण रूप से सिंचाई के लिए नहीं आ रहा है। जलाशयों का पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया गया है। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था की प्राथमिकता है, क्योंकि किसान यहाँ पर खेती कर सकें, बेरोजगारी कम हो सके। इसके लिए यहाँ पर बड़े-बड़े व्यक्तियों को बैठाने के लिए भी प्रयास करूँगा, जिससे यहाँ से पलायन रुक सके। आप पशुपतिनाथ चतुर्वेदी जी हैं। आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपने अपनी दमदार उम्मीदवारी पेश किया है। आप पहले से एक सरकारी पदाधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में एक अधिवक्ता भी हैं। आपसे ये सवाल है हमारा कि आप अपने व्यस्त वकालत और राजनीति में कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ के जितने नेता हुए हैं, आज तक इस क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं इस क्षेत्र की जनता की पुकार पर और अपने अंतरात्मा की पुकार पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, ये जैसे अभी जो सीन दिख रहा है, इसमें बहुत सारे लोग अलग-अलग पार्टियों से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और आपने अभी बताया कि अंतरात्मा की पुकार पर आप खड़ा हो रहे हैं और ये आपका क्या जन समर्थन है? मतलब आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जब मैं जनता के बीच जाता हूँ, तो जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है और इस तरह से पार्टी से, विभिन्न पार्टियों से लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। आपको अभी तक किसी पार्टी या किसी दल ने संपर्क किया या आप निर्दलीय लड़ना चाहते हैं? मतलब क्या आपका प्लान क्या है? मुझसे कोई पार्टी या मैं किसी पार्टी से अभी तक संपर्क नहीं किया हूँ। मैं स्वयं अपने बल पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और किसी भी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके साथ मिलकर मैं इस क्षेत्र का विकास करूँगा। मतलब विकास होना है, चाहे किसी भी शर्त पे हो। और इस क्षेत्र का मेन हमारा उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र का विकास आपको करना है। ये बहुत अच्छी बात है। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनता आपको वोट देगी। और आप ये बताएँगे कि यदि आप जीतते हैं यहाँ इस क्षेत्र से, तो आपने जनता के लिए क्या सोचा है? कि इस विधानसभा क्षेत्र में आवागमन का साधन, अस्पताल का विकास, सिंचाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था में बहुत कमी। जैसे यहाँ पर आवागमन के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिवान जंक्शन को बलिया जंक्शन से रेल लाइन से जोड़ दिया जाए। माझी स्टेशन को लार स्टेशन ऊपी से जोड़ दिया जाए। इससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके, बेरोजगारी कम हो सके। और इतना ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेज की कमी है, डिग्री कॉलेज बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए, पैरामेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र का विकास। यानी कि आपका टारगेट है क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रेन का आपके क्षेत्र में आवागमन नहीं है, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं। दूसरा, आप डिग्री कॉलेज देना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। तीसरा, आप स्वास्थ्य अस्पताल भी शायद आप बोल रहे थे कि एक अस्पताल की भी मंशा है, ठीक ना? तो ये सब विकास के लिए आपने क्षेत्र का पहले से प्लान बनाया है। एक आप थोड़ी देर पहले हमें 11 सूत्री विज़न के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या ये सारी चीज़ें उसमें है 11 सूत्री विज़न में आपके, या कुछ और इसमें कहना चाह रहे हैं आप? 11 सूत्री हमारा विजन है इस क्षेत्र की विकास के लिए। जैसे सिंचाई है, सिंचाई की नदियों का पानी
पूर्ण रूप से सिंचाई के लिए नहीं आ रहा है। जलाशयों का पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया गया है। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था की प्राथमिकता है, क्योंकि किसान यहाँ पर खेती कर सकें, बेरोजगारी कम हो सके। इसके लिए यहाँ पर बड़े-बड़े व्यक्तियों को बैठाने के लिए भी प्रयास करूँगा, जिससे यहाँ से पलायन रुक सके। और अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, और मैंने आपका कंसर्न देखा था कि आप पलायन के पीछे जो है आप बहुत चिंतित हैं। मतलब गाँव शून्य पड़े हुए हैं। आपका कहना था कि गाँव में जब जाते हैं तो वहाँ नौजवान नहीं मिलते हैं। काफ़ी सूनापन लगता है, खालीपन लगता है, सारे लोग बाहर चले गए हैं। तो आपका ये कंसर्न जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत चिंतित हैं नौजवानों के रोज़गार के प्रति, और आप स्वरोज़गार के बारे में भी कुछ बोलना चाह रहे थे कि स्वरोज़गार वगैरह जो है, आप टेक्निकल स्किल के लिए कुछ इंस्टीट्यूट, आईटीआई ये सब का भी प्लान आप कर रहे थे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज भी बनाएँगे, नर्सिंग वगैरह बनाएँगे, और बहुत से जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी है, वो कम होगी। और चतुर्वेदी जी, आपका भी समय बहुत कीमती है, और चूँकि आप भी क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं, जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके कुछ शब्द चलते-चलते? जनता की हमारे क्षेत्र की जनता जो हमको समर्थन दे रही है, उसको उसको मैं खरा उतरूँ, इस क्षेत्र का विकास करूँ, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। और जनता का मैं नमन करता